2024 लोकसभा की जंग जितनी बड़ी है, उतना ही बड़ा सिरदर्द भी। इसीलिए एक एक सीटों को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच माथापच्ची हो रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि साथ ही ज्यादा हो रहे हैं, सीटें कम पड़ रही हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक एनडीए के लिए तो कुछ ऐसा ही हाल दिखता है। ओडिशा में भी बीजेपी और बीजेडी के बीच अब तक बात नहीं बन पाई है। हालांकि आंध्र प्रदेश से बीजेपी के लिए कुछ अच्छे संकेत जरूर आ गए हैं, लेकिन जिस कांग्रेस ने अब तक सिर्फ 39 सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, उसकी भी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी के साथ 5 राज्यों में सीटों पर तालमेल और समाजवादी पार्टी के साथ 2 राज्यों में सीट पर मोहर लगाकर कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, लेकिन दूसरे राज्यों में उसकी भी गाड़ी फंस गई है। महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में कांग्रेस अब तक सीट बंटवारे पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पा रही। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सीट बंटवारे में देरी एनडीए इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा सकती है? ज्यादा मुश्किल किसकी बढ़ेगी? क्या इससे सहयोगियों के वोट ट्रांसफर होने से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी, या फिर यह माना जाए कि दुर्घटना से देर भली वाले फॉर्मूले पर दोनों ही गठबंधन आगे चल रहे हैं? आखिर कहां-कहां एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस गया है और कहां-कहां एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी, विरोधी पार्टी में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है? 2024 की सियासी बिसात पर इसका कैसा पड़ेगा असर? पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए जो लक्ष्य तय किया है, उसे हासिल करने के लिए बीजेपी ने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। दक्षिण में जहां सीटें बढ़ानी है, वहां नई रणनीति के तहत गठबंधन बनाई जा रही है। बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार के लिए उत्तर से दक्षिण तक गोटियां बिछाई जा रही हैं। आपका यही जोश, यही उत्साह, जिसके कारण देश में एक ही गूंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गूंज यहां पर भी सुनाई देती है, और वो गूंज है अब की बार 400 पार, अब की बार। इस अभियान में बीजेपी को आंध्र प्रदेश में बड़ी कामयाबी मिली है, जहां चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर मुहर लग गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी के बीच लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए ये समझौता हुआ है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 6 से 8 सीटों पर बीजेपी और जनसेना पार्टी चुनाव लड़ सकती है। इन सीटों में बीजेपी और जनसेना पार्टी आपस में समझौता करेंगी। वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जनसेना पार्टी को 28 से 32 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के लिए दक्षिण की लड़ाई बेहद अहम है, क्योंकि तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु, आंध्र से लेकर केरल तक विपक्षी दलों की ही सरकार है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो राहुल को एक बार फिर वायनाड से चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस ने अपना इरादा जता दिया है। वायनाड, former Congress President Sri Rahul Gandhi, our target, Congress party is target to win maximum number of seats in this Lok Sabha election to eradicate this fascist government. साथ ही डीएमके के साथ अपने गठबंधन को फाइनल रूप दे दिया है, जिसके मुताबिक कांग्रेस को तमिलनाडु में 9 सीटें मिलेंगी। साथ ही पुडुचेरी सीट भी कांग्रेस के खाते में जाएगी। सीट बंटवारे का फॉर्मूला वैसे कई राज्यों में अब तक फाइनल नहीं हो पाया है। ओडिशा की सत्तारूढ़ बीजेडी और विपक्षी बीजेपी के बीच गठबंधन की बातचीत में सीट बंटवारे को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है। जो दल का निष्पत्ति होगा, जो दल के लिए अच्छा है, ओडिशा के लिए अच्छा है, जो सबके लिए अच्छा है, माननीय मुख्यमंत्री वही काम करेंगे और हम उनके साथ तहे दिल से, समर्पित भावना से उनके साथ हैं। यही हाल बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक है, जहां एनडीए और इंडिया अलायंस अभी माथापच्ची ही कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के नेताओं की बैठक के बाद अब एनडीए सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने में लगा है। दावा है कि सहयोगी पार्टियों के बीच 80% से ज्यादा मसलों को सुलझा लिया गया है। कल जो बैठक हमारी हुई है, इसमें बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। ऐसा कह सकता हूँ कि 80% तक सारे मसले हमारे हल हुए हैं। हाँ, 20% अभी बाकी है, जिस पर हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो मसले भी हम हल करेंगे और एक अच्छा अलायंस हम लोग तैयार करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक एनसीपी अजित पवार गुट को 6 से 8 सीटों का ऑफर है। शिवसेना शिंदे गुट को 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी खुद महाराष्ट्र की 28 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन में शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच भी कई सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, जिसके चलते अब तक यहां भी सीटों के बंटवारे पर फैसला नहीं हो पाया है। एमबीए की जो स्थिति है, जो मैंने कई बार बता दिया है कि हम लोगों की वजह वो रुकी नहीं है। वो रुकी इसलिए है क्योंकि शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, इनमें 10 सीटें हैं जहां पे तालमेल नहीं है। तो ये कुल मिला के 15 सीटें हैं 48 में से कि जिनमें इनका तालमेल नहीं है। सीट बंटवारे का सवाल केवल महाराष्ट्र में ही नहीं उलझा, बिहार में भी अब तक कोई रास्ता नहीं निकल सका है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से बातचीत के बाद चिराग पासवान 5 सीटों पर हामी भर चुके हैं। वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट देने की चर्चा है। हम लोग सब साथी हैं, मिलते हैं, रही हैं। आज मुलाकात हुई है, इस महाशिवरात्रि की शुभकामना देने आए हैं। चर्चा है कि कुशवाहा जी नाराज हैं कि भाई अब तक सीट को लेकर कुछ फैसला नहीं हुआ है। आप सब टीवी चैनल्स जो हैं, वो टीवी चैनल्स को कोई न्यूज चाहिए, आप अपना न्यूज बनाइए, समय पर आप सबको पता चल जाएगा। लेकिन इन चर्चाओं के बीच सीटों का ऐलान अभी अटका हुआ है। अमित शाह के दौरे के बाद अब माना जा रहा है कि जल्दी ही सीट बंटवारे पर मुहर लग सकती है। दूसरी ओर बिहार में इंडिया गठबंधन की सीटों में देरी को लेकर कई चर्चाएं हैं। कांग्रेस की आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली, हरियाणा, गोवा, चंडीगढ़ में चर्चा हो चुकी है। हालांकि पंजाब में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी की अब तक एक ही लिस्ट सामने आई है, जिसमें 195 उम्मीदवारों के नाम हैं। वहीं कांग्रेस ने एक दिन पहले 39 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, जो दक्षिण भारत पर ज्यादा फोकस रहा। अभी उम्मीदवारों की बड़ी लिस्ट बाकी है, जिसके लिए कुछ राज्यों में सीटों के बंटवारे के समीकरण का इंतजार है। लेकिन ये देरी दोनों खेमों में खलबली भी मचा रही है। सहयोगियों के बीच बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।